जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या सरस्वती पूजा आदिवासियों को मनाना चाहिए। क्या सरस्वती पूजा आदिवासियों का एक हिस्सा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सरस्वती पूजा आखिर क्या है। जब आप सरस्वती पूजा के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ज्ञान की देवी भी कहा जाता है, और ये एक हिंदुओं का त्यौहार है। फिर मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये अगर हिंदुओं का त्यौहार है तो आदिवासी लोग क्यों मनाते हैं और आदिवासियों के बीच में कैसे हुआ। इस बात को गहराई से जानने के लिए मैंने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बातचीत किया। मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहा, क्या आपके ज़माना में भी सरस्वती पूजा हमारे गांव में मनाया जाता था? क्या हमारे अगल बगल गांवों में भी आदिवासियों के बीच सरस्वती पूजा मनाया जाता था? गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, ऐसा कोई त्यौहार हमारे आदिवासियों के बीच में नहीं है। आदिवासी सदियों से प्रकृति के पूजा करते हैं, मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं हमारे आदिवासियों के बीच में। आप भी इसे विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो, इनके बारे में जान सकते हो, या तो अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में बात कर सकते हो ताकि आपको सच्चाई पता चले। फिर मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहा कि ये सरस्वती पूजा हमारे गांव में कैसे आया और कब से शुरू हुआ। उन्होंने कहा, जब हमारे गांव के लड़के एवं लड़कियां स्कूल में पढ़ाई करना शुरू किया, उस समय में हमारे गांव के लड़के स्कूल में सरस्वती पूजा मनाते थे। फिर धीरे धीरे स्कूल में मनाते मनाते गांव में भी मनाने लगे। तो मैंने बीच में टोका, क्या आप लोग उस समय पे गांव में विरोध नहीं किया? बुजुर्गों ने कहा, उस समय में हमारे गांव में पढ़े लिखे कम लोग थे और पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को अलग ही सम्मान या बड़ा आदमी की तरह से हम लोग देखा करते थे। इसलिए हमें लगा कि वे लोग जो भी कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, इसलिए उनको टोकना हम लोग सही नहीं माने। इतना सारा बात सुन के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सरस्वती पूजा आदिवासियों का त्यौहार नहीं है। आपने नोटिस किया होगा, सरस्वती पूजा सभी स्कूलों में नहीं मनाया जाता है। मुस्लिम स्कूल या क्रिश्चियन स्कूल में आपने देखा होगा सरस्वती पूजा नहीं मनाया जाता है। सभी धर्म के लोग अपने संस्कृति और रीति रिवाजों को फैलाने का कोशिश करते हैं, जो कि उनको अधिकार भी है। लेकिन हमारे आदिवासियों के बीच हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों को बचाने का नौबत आ गया है, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग अपने रीति रिवाजों एवं संस्कृति को नहीं जान पा रहे हैं, उनके बारे में कम नॉलेज रखते हैं। इसीलिए वे दूसरों को देख के दूसरे के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, वे और दूसरे ही धर्म में चले जाते हैं। हमारे गांव में भी सरस्वती पूजा मनाया जाता था, लेकिन हमारे गांव में सरस्वती पूजा अब नहीं मनाया जाता है। हमारे गांव में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि ये आदिवासियों का त्यौहार नहीं है तो हम लोग इसको क्यों मनाते हैं, और एक त्यौहार में जो कि हम लोग का त्यौहार नहीं है, इसमें हम लोग का 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि 10 से 15 हज़ार रुपया में हम लोग अपना जो फेस्टिवल है उस पर खर्चा कर सकते हैं, अपना त्यौहार को हम लोग अच्छा से मना सकते हैं। साथ ही साथ गांव में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन पैसों से हम लोग वो ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गांव के डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या किया है अपने गांव में। तो आप इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं अपने गांव को डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि गांव के डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या पैसा का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये बातें सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक में इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ। तो इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।